Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the last part of our chapter number 10 of class plus 1, that is cell cycle and cell division. So हम 3 पार्ट्स इसके पहले कर चुके हैं इसी चैप्टर के, और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद पार्ट 4 वीडियो. ओके, so let's see some brief revision of the previous parts what we have done. In the part 1 video we studied about the introduction of the cell cycle and cell division and the different phases of the cell cycle, and then in the first part of the video we did it the mitosis, and in the part 2 we studied the meiosis. meiosis का first part meiosis 1 हमने उसमें study कर लिया था. So we are left with just one major topic that we'll be covering under this video, that is meiosis 2. So meiosis 2 में 4 stages जो हम पढ़ने वाले हैं: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. And then हम इसकी सारे के सारे स्टेप्स meiosis 1 और meiosis 2 के कंप्लीट स्टेप्स हम एक स्लाइड में देखेंगे, और उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे. एंड देन हम कंपेयर करेंगे माइटोसिस और मियोसिस को, हम इनकी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मियोसिस 2. सो जो मियोसिस 2 है ना, इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है. Why it is called reductional cell division? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है ना क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर ठीक है डिप्लॉइड से स्टार्ट होके एन सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन का नाम दिया गया है. और जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 मियोसिस 1 से कंपैरेटिवली सिंपल है, और इसका जो मेजर स्टेप्स हैं वो सारे के सारे माइटोसिस को ही रिजेंबल करते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी मेजर 4 फेजेस हैं, जैसे कि 4 तरह की हमें फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया गया है, जो चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं. पहला फेज है प्रोफेज 2, देन इज मेटाफेज 2, देन इज एनाफेज 2 एंड देन इज टीलोफेज 2. और प्रोफेज 2 हम इन्हीं ये जो हमारे चारों फेजेस हैं हम इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी कि इसके अंदर होता क्या है. ठीक है, मियोसिस 2 में होता क्या है हम वो देखेंगे. सो इसका जो फर्स्ट फेज आ जाता है दैट इज प्रोफेज 2. सो प्रोफेज 2 में प्रोफेज 2 के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है. इसमें क्या होता है कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि प्रोफेज 1 के बाद प्रोफेज 1 में एनाफेज 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है मियोसिस में. मियोसिस 1 का जो लास्ट स्टेप है जिसमें साइटोकाइनेसिस होती है, उस साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो हमारी मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो मियोसिस 2 में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोफेज 2, इसके अंदर वही जैसे आप इसमें देखिए, इसके अंदर ये ऐसे ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ये वाली जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये इसमें डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस में, ये जैसे 2 सेल्स थे उसमें हम ना, उसमें हमने 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया था. दोनों के सेल्स में ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये फ्रेगमेंटेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और इसके अंदर वही सब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमारा हो गया प्रोफेज 2 का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो सेकेंड फेज आता है मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में क्या देखा जाता है कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं इसके अंदर, ये इक्वेटर पे अलाइन करने स्टार्ट हो जाते हैं. ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये भी इक्वेटर पे आ गए. तो ये चीज हमारी इक्वेटर. ठीक है,
तो ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो हमारी ये क्रोमोसोम्स हैं, जो रिकॉम्बिनेशन जिन्होंने शो कर रखी है, यहाँ पे आप देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रखी है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था कि क्यास्मेटा बन गया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रखी है, वेरिएशन आ रखी है इसके अंदर। सो ये सारे के सारे हमारे इक्वेटर पे ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये है ना, ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स जो यहाँ से बने थे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आने थे, ठीक है, तो ये अटैच्ड हो जाते हैं यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स के साथ। सो इनके साथ कैसे अटैच्ड हो जाते हैं, यहाँ पे काइनेटोकोर करके एक प्रोटीन होता है जो हमने माइटोसिस में जैसे स्टडी किया था, तो यहाँ पे इनके साथ, इन क्रोमैटिड्स के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो जाती हैं दोनों एंड से, ठीक है। दोनों सेल्स में दोनों पोल्स के ऊपर हमारे ये पड़े हैं, इनके साथ हमारे ये क्रोमैटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो ये रिपीट ही हो रहा है स्टेप, सो आई होप यू गाइज कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो ठीक है, अब हमारा थर्ड फेज आ जाता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में अब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। अब ये जो बीच में हमारी जो मेटाफेजिक प्लेट थी, क्रोमोसोम्स जो पड़े थे, ठीक है, ये मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई थी यहाँ पे, क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे पड़े हुए थे, क्रोमैटिड्स जो पड़े हुए थे, तो इसने अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ आके अटैच हुए थे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक ही क्रोमोसोम के साथ ये अटैच्ड हुए थे ऊपर और नीचे से, ये इसने अपनी तरफ खींच लिया, इसने अपनी तरफ खींच लिया। सिमिलरली इस सेल में भी ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हो गई सेंट्रोमियर के पास से, ठीक है, हर क्रोमोसोम के ये दोनों के दोनों डिवाइड हो गए, एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। सिमिलरली इस सेल में भी एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। सो ये एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो गई इसकी, ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं मियोसिस 2 की लास्ट स्टेज यानी कि टीलोफेज 2 में। टीलोफेज 2 में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो दो ग्रुप्स थे क्रोमोसोम्स के, वो दोनों, जैसे ये वन ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों, सॉरी, ठीक, ये एक सेल हो गया, ठीक है, हम बात करें ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। तो इनके अगर हम बात करें, ये दो सेल्स थे, ठीक है, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब इन सेल्स में भी क्या हुआ, इन सेल्स में भी जो न्यूक्लियर एनवेलप थी वो वापस बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप वापस बननी स्टार्ट हो जाती है इन क्रोमोसोम्स के पास, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप बन जाती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस आ जाते हैं, ठीक है। वही सारे टीलोफेज के जो माइटोसिस में स्टेप्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर वापस से आ गए। अब ये स्टेज कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो अब इनके पास सब कुछ आ गया अपना अपना, हर सेल के पास अपना अपना सब कुछ आ गया। आप यहाँ पे देखिए ये दो सेल्स थे, इनके पास हर किसी के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप बननी स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, जो फाइनल स्टेज आई हमारी साइटोकाइनेसिस, जो ये साइटोकाइनेसिस हुई, न्यू कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो गई, और साइटोप्लाज्म ने डिवाइड कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास क्या बन गए, 4 डॉटर सेल्स, 1 2 3 एंड 4, राइट। हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ गए, जिनका सारे के सारे क्या है, हेप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं सबके पास, ठीक है। सो ये हमारी टीलोफेज 2 के कंप्लीट, टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद हमारी मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ओके। सो इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम सारे के सारे स्टेप्स एक बार रिवाइज कर ले कि मियोसिस में होता क्या है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा प्रोफेज 1 था, जिसके फर्दर कई फेजेस थे, जिसको मैंने कंबाइन करके एक स्टेप में लिखा कि इसमें क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। मेटाफेज 1 में हमने क्या इवेंट देखे थे कि जो पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो इक्वेटर पे मूव कर जाती हैं और दो इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्म हो जाती हैं। फिर एनाफेज 1 में हमने क्या देखा था कि पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव कर जाते हैं।
अपोजिट पोल्स पे, एक इस पोल पे एक इस पोल पे मूव कर जाते हैं। अब हम टीलोफेज 1 में देखें, टीलोफेज 1 में ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स गैदर हुए थे पोल्स के ऊपर, वो पोल्स के पास पहुंच गए, ठीक है, सेल जो है वो डिवाइड कर गया। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस के कारण जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो ये दो डॉटर सेल्स में फॉर्म हो गया। उसके बाद जो सेल हमारा एंटर करता है हमारा मियोसिस 2 की स्टेज में। आफ्टर साइटोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस 1, सेल एंटर्स इनटू द मियोसिस 2। मियोसिस 2 का जो फर्स्ट स्टेज क्या आ जाती है हमारी, प्रोफेज 2। सो प्रोफेज 2 में एक नया स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाता है दोनों ही क्रोमोसोम्स के आसपास। यहाँ पे भी दो स्पिंडल फाइबर्स बन गए, यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वो मेटाफेज 1 में स्टेज आई। मेटाफेज 2 में, सॉरी, प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 में एंटर कर गया सेल। इसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो फिर से इक्वेटर पे लाई कर जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर्स इक्वेटर पे प्रेजेंट थे, जबकि यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, दोनों में होमोलोगस पेयर्स नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर नहीं होता। एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वेटर पे इस तरह से लाइन अप हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म करते हैं। और एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल्स पे, अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। और फिर फाइनली टीलोफेज 2 आती है, और उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती है। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाती है हर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के आसपास, और साइटोप्लाज्म भी इनके अंदर डिवाइड कर जाता है। और वो क्या दे देता है हमें, 4 डॉटर सेल्स, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, हैप्लॉइड। सारे के सारे वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हर डॉटर सेल के पास। तो ये मियोसिस का एक कंप्लीट स्टेप है जो इस पूरी पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस, मियोसिस की सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जब भी आप कभी मियोसिस लिखते हैं तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है कि इट कंजर्व्स द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, कि हर स्पीशीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को ये कंजर्व करने में हेल्प करता है। सेकेंड आ जाता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनहेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो थर्ड इसका पॉइंट आ जाता है कि ये वेरिएशन लाने के लिए, ठीक है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होती है दो क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, एक्स शेप कियास्मेटा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ, और वो आगे फर्दर जब जाइगोट में आते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर वेरिएशन आती है। सो ये किसके कारण होता है, ये सिर्फ मियोसिस के कारण होता है। माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती, एज सच डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे मियोसिस की सिग्निफिकेंस हो गई। अब हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस की। सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, ठीक है, सिमिलैरिटीज में देखें तो ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती हैं, और ये डिप्लॉयड पेरेंट सेल से दोनों की दोनों 2n से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और ये नए सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, एक में 2 होते हैं, एक में 4 होते हैं, वो चाहे डिफरेंस आ गया, बट नए सेल्स तो दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। और डीएनए की रेप्लिकेशन भी दोनों में होती है, चाहे एक में एक बार होती है और दूसरे में दोनों में ही एक्चुअली डीएनए की रेप्लिकेशन तो वन टाइम ही होती है ना। माइटोसिस में भी मियोसिस में भी फेजेस चाहे उसमें 2 होते हैं, बट रेप्लिकेशन तो वन टाइम ही होती है, और बेसिक स्टेप्स तो दोनों के अंदर सिमिलर है। ये तो हो गई इसकी सिमिलैरिटीज। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें माइटोसिस और मियोसिस की, जो माइटोसिस है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सेप्ट वायरसेस के, और ये मियोसिस जो है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में होती है। जो माइटोसिस है वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में होती है, लाइक ब्लड सेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने सोमैटिक सेल्स हैं सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, और सिर्फ सेक्सुअल सेल्स, सारे के सारे गैमेटिक सेल्स लाइक सेक्सुअल सेल्स जितने भी हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, ठीक है। और ये वन सेल डिवीजन है, इसमें एक ही बार डिवीजन होती है। मियोसिस जैसे कि हमने पढ़ा मियोसिस 1 और मियोसिस 2,
तो 2 सक्सेसिव सेल डिविजन इसमें होती हैं। इसमें 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इस वो डिप्लॉयड होते हैं। इसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ये जेनेटिकली वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये ह्यूमन सेल क्रिएट करता है विद 46 क्रोमोसोम्स बिकॉज डिप्लॉयड है, ये 23 क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, ये तो हमारा आ गया माइटोसिस और मियोसिस के बीच का कंपैरेटिव स्टडी। अब हम कर लेते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टडी को। अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज देखें तो दोनों में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस भी होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन भी होती है, और साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज हो गई। बट अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, सो इसमें मियोसिस 1 में साइनेप्सिस होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और साइनेप्सिस मियोसिस 1 में होती है, जिसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है अगर हमने सेल में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को देखना है। वेयरएज जो मियोसिस 2 में साइनेप्सिस नहीं होती, तो ये एब्सेंट रहती है। क्रॉसिंग ओवर भी इसी के अंदर होती है, मियोसिस 1 में ही, है ना, रिकॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, मेटाफेज 1 में पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई करते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप, कि पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही इक्वेटर पे लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स ही लाइन अप करते हैं इक्वेटर पे, जैसे कि हमने माइटोसिस में स्टडी किया था। एनाफेज 1 में पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही सेपरेट होके अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, एक इधर और एक इधर। तो बेसिकली दोनों में ही, दोनों की केस में होता ऐसा ही है, बट इसके अंदर पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके मूव करता है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। सो ये एक वेरी पॉइंट है। अब मियोसिस 1 की कंप्लीट होने पे हमारे पास 2 हेप्लॉइड सेल्स आते हैं, 2 हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की डिफरेंसेस हो गए। सो ये आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और इनकी सिंपल लाइक जो इंडिविजुअल लाइंस भी किसी भी फॉर्म में आपको पूछी जा सकती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Okay, so this completes your chapter number 10th of your class plus one, cell cycle and cell division. I hope you are clear with this chapter, and if you guys have any queries, any doubts, you can comment me in the comment box. I will get back to you as soon as possible. And if you like my video, please press the like button and share among your friends. And if you're new to my channel, please subscribe my channel by pressing the bell icon. So thank you so much. See you soon. Bye bye. Take care.